हम अपना पंचायत को चौमुखी विकास करेंगे और शिक्षा पे विशेष ध्यान देंगे, बेरोजगारी को समाप्त करेंगे और एक आदर्श पंचायत बनाएंगे। क्या नहीं है और बहुत कुछ है उसका, उससे पूछे चाची आपको राशन कार्ड है तो नहीं, वृद्धा पेंशन मिलता है तो नहीं, इंदिरा आवास मिला तो नहीं, ये सब करने का कोशिश करेंगे। गरीबों पे मतलब कि विशेष ध्यान देंगे। नमस्कार, आप एबीजे न्यूज़ देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा। इस वक्त बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और छठे चरण में पूर्णिया जिले के पूर्णिया पूर्व की बात कर लें तो यहाँ छठा चरण में चुनाव होना है। 3 नवंबर को यहाँ चुनाव होगा। इसी बीच कई कैंडिडेट अपने मैदान में खड़े हैं तो कई वादे लेकर जनता के बीच पहुँच रहे हैं। हमारे बीच सिकंदरपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी मौसम कुमारी और उनके पति रंजीत रॉय जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, क्या मुद्दा लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और इनका क्या मकसद होगा। अगर इनकी जीत हासिल होती है तो जनता को कितना लाभ दिला पाएंगे। मौसम कुमारी से बातचीत करते हैं। मौसम कुमारी का क्या मानना है और जनता के बीच कैसे ये पहुंच रही है, क्या जनता को कह रही है और कितना वादा कर रही है, ये सारा कुछ हम इनसे बातचीत करते हैं। मौसम जी, बताइए कि आप पंचायत में घूम रहे होंगे, आप भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, आपका मेन अहम योगदान और अहम भूमिका क्या होगा जीतने के बाद? हम अपना पंचायत को चौमुखी विकास करेंगे और शिक्षा पे विशेष ध्यान देंगे, बेरोजगारी को समाप्त करेंगे और एक आदर्श पंचायत बनाएंगे। चलिए, आदर्श पंचायत बनाने की आपने बात कहा, आदर्श पंचायत बनाएंगे। इससे पहले भी कोई मुखिया इस तरह का सोचा होगा? अगर अभी हमने आपके पंचायत का क्षेत्र का भ्रमण किया, कई लोगों से बातचीत किए, तो सबसे बड़ी मुद्दा आती है शिक्षा। आपके पंचायत में शिक्षा पूरी तरह से ढीली है, इसको आप कितना सुधार करेंगे? कोशिश तो करेंगे बहुत अच्छा सुधार करने की। जल नल योजना महत्वपूर्ण है सरकार की। जल नल योजना को आप सरकार तक कहाँ तक पहुँचा पाएंगे लोगों को? हर एक घर तक, पिछड़े पायदान तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ उनके और हम घूम रहे हैं अभी फील्ड में, हम देख रहे हैं कि बहुत ऐसा आदमी है जिसके घर में बेटा नहीं है और बहुत कुछ है उसका, उससे पूछे चाची आपको राशन कार्ड है तो नहीं, वृद्धा पेंशन मिलता है तो नहीं, इंदिरा आवास मिला तो नहीं, ये सब करने का कोशिश करेंगे। गरीबों पे मतलब कि विशेष ध्यान देंगे। चलिए, ठीक है। तो इनका अहम योगदान और अहम अगर भूमिका की बात कर ले तो पंचायत चुनाव में जब जाते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ मिलती है। चाहे वो जनता की बात कर ले तो जनता के पास में हर समय कठिनाई होती है, लेकिन पिछले 5 वर्षों से कितना विकास हुआ, ये विकास के लिए उनके पति रंजीत रॉय जी हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। ये एक युवा चेहरा भी हैं और कई बार से राजनीतिक में आए भी हैं और पंचायत का सेवा भी कर चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं। रंजीत जी, आपका क्या अहम भूमिका होगा? देखिए, सबसे बड़ा भूमिका होगा, हम भ्रष्टाचार को होने नहीं देंगे, भ्रष्टाचार को रोकेंगे। जब भ्रष्टाचार रुकेगा निश्चित रूप से अंतिम पायदान तक के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। होता क्या है कि यहाँ आधा से ज़्यादा बलि का बकरा हो जाता भ्रष्टाचार पे एकदम चोट करेंगे और ईमानदारी से अपने पंचायत में विकास, चौमुखी विकास करेंगे। आपका भ्रष्टाचारी की बात किया, यानी आपके पंचायत में भ्रष्टाचारी चरम पर है। हमने कई लोगों से बातचीत भी किया था तो यहाँ जात पात की राजनीति होती है। जी देखिए, जात पात की राजनीति नहीं चलने वाला है। जात पात की राजनीति करने का बेशक कोशिश करता, लेकिन नहीं चलने वाला है, जात पात से नहीं होने वाला। अब भ्रष्टाचार का तो पूछिए मत, पूरे पंचायत जो घूमेंगे तो भ्रष्टाचार का यानी बिना भ्रष्टाचार का कोई काम ही नहीं हुआ। जल नल की बात की जाए तो आप पाएंगे कि जल नल का टंकी लगा है, पानी है नहीं, और इंदिरा आवास के नाम पे लूट खसोट होता, शौचालय के नाम पे 12,000 में 4,000 5,000 रुपया मुखिया जी और मेंबर जी के द्वारा रिश्वतखोरी मुख्य काम है। ना तो भ्रष्टाचार करेंगे, ना किसी को भ्रष्टाचार ही होने देंगे। ये आप संकल्प लिए? ये मेरा वचन है, प्रण है। जातिवाद की राजनीति पंचायत में आपकी हो रही है, इसको आप कितना दूर कर पाएंगे? देखिए, जातिवाद की राजनीति हम ना तो कभी किए हैं, ना करने देंगे। मुद्दा तो उठाता विरोधी, उसके पास और कोई विकास है नहीं। चूँकि दो जो प्रत्याशी है, 2 मुखिया रह चुका है, एक वर्तमान मुखिया, एक पूर्व मुखिया है। अपने काम पे वोट नहीं मांग सकता, बस अब उसके पास विकल्प है जातिवाद, जो कि जनता समझ चुकी है जातिवाद पे वोट मिलने वाला है नहीं। आपके पंचायत में पिछले 5 वर्षों से कितना विकास हुआ? अगर आप जनप्रतिनिधि के बतौर छोड़ दें तो कितना विकास आप देख रहे हैं? देखिए, विकास मुखिया जी का हुआ है और पंचायत में विकास का नाम पे सिर्फ रोड बना है, वो भी रोड गुणवत्तापूर्ण नहीं बना है। अब रोड जब जाइएगा देखिएगा कि रोड पे पानी लगा है, उसका कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा सब जगह पुल बना है जहाँ की आवश्यकता नहीं है, पुल ट्रैक्टर नहीं चढ़ पाता वैसा पुल
कहीं कुछ अप्रोच है नहीं, हमको नहीं लगता कि कोई विकास हुआ है। आपके पंचायत में जनता से जब हम पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे तो जनता का एक आक्रोश कहे या फिर गुस्सा कहे, स्कूल की कमी है, यानी शिक्षा पूरी तरह से चौपट। जी, इसमें कोई दुमत नहीं है। अपने बरसौनी में अगर देखा जाए 3-4 बस्ती में नहीं मिलेगा स्कूल। आप बरहड़ी में है, मदारपुर में है, उसके बाद सिकंदरपुर में है, मोहनकुंडा में, तो यानी दूसरे प्रखंड जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। स्कूल की समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। NH को टप के जाना पड़ता है छोटे छोटे बच्चों को, जिसके कारण अंदेशा रहता है। तो निश्चित रूप से अगर मौका मिलेगा तो स्कूल पे काम करेंगे, जगह है स्कूल के लिए, लड़ेंगे और विकास स्कूल बनाएंगे। आप सत्ता में आएंगे, आपकी पहली कुछ प्राथमिकता होगी, जो प्राथमिकता लेके आप जनता के बीच पहुंच रहे होंगे, वो प्राथमिकता क्या है आपकी? देखिए, पहला तो काम रहेगा ईमानदारी से जो सरकार की योजना है वो योजना अंतिम पायदान तक लोगों को पहुंचे। लूट खसोट को बंद कर देंगे। शिक्षा, अपने पंचायत को आदर्श पंचायत स्थापित करेंगे, ये मेरा संकल्प है। राजनीतिक में आप पिछले कई दिनों से भी हैं और कई बार आप सरपंच के पद पर भी रह चुके हैं, उसमें आपसे जनता कितना खुश है? देखिए, सरपंच मेरी माँ थी 2011 से 2016 तक, और 16 के बाद हम जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में आए थे और प्रतिद्वंदी रहे थे। देखिए, जब माँ सरपंच थी तो बतौर उसका कार्यवाहक हम करते थे। तो जनता जब पूरे क्षेत्र में घूमेंगे, मेरे पास बस एक ही मुद्दा है लड़ने का कि हम निष्पक्ष और निस्वार्थ और बिना जात का भेदभाव किए हुए अपने क्षेत्र में रहे हैं, क्षेत्र के जनता के बीच रहे हैं, वही मेरा पूंजी है। और बिना भेदभाव के हम जनता के बीच आए हैं और जनता हमको मदद करेंगे। ये मुखिया बनाना चाहता है, ये आवाज़ है जनता के बीच। सरकारी योजना को आप लाभ दिला पाएंगे? एकदम बेशक 110%। जितना सरकारी योजना आएगा उसका ईमानदारी से आप देखेंगे, ईमानदारी से उसका योजना का लाभ पहुंचेगा। आप एक आखिरी सवाल है आपसे, आप राजनीतिक में आए हैं, आप ही को आखिर में जनता वोट क्यों करेगी? कुछ न कुछ तो आप में होगा। जी, जनता बदलाव चाहती है। देखिए, जो अभी मुखिया हैं दोनों 5-5 साल रह चुका है मुखिया, और जब काम करने वाले आदमी चुनाव हारे तो कहीं ना कहीं काम नहीं किया हो। अगर ये सीट आरक्षित नहीं होता तो पिछले बार कहीं ना कहीं हम मुखिया या सरपंच में रहते। अगर जिस पद पे रहे और उसमें काम नहीं हो पाया, चुनाव हार गए, तो आप काम नहीं किए हैं, आपको जनता नकार दी है, और हमको उम्मीद है कि जनता हमें मौका देगी। आपके पंचायत से डीलर की भी मनमानी की राशन कार्ड हो या फिर वृद्धा पेंशन हो, कई आरोप लगे हैं, तो उस आरोप को आप लोग क्या देख पा रहे हैं? देखिए, जैसे कि आरोप का कहीं ना कहीं हम उसका आवाज़ उठाते रहे हैं, बिजली का आवाज़ उठाएं, बिजली में जो पोल पे लाइट लगाने की बात थी उसका आवाज़ उठाएं, जिसका रिकवर हुआ, जांच हुई। और राशन कार्ड के बारे में एक और बात बता दूं, भमड़ा सिकंदरपुर एक जगह 1, 2, 3 नंबर वार्ड है, जहां की तादाद मोटा मोटी लगभग वोटर की गिनती की जाए तो 1400-1450 है, और वहाँ के लोग को 7-8 किलोमीटर दूर बरहड़ी आना पड़ता है राशन लेने के लिए। अब ये मुद्दा है कि वहाँ एक मुखिया जी वहाँ राशन की व्यवस्था नहीं करवा पाया, वहाँ के लोग 7-8 किलोमीटर दूर चल के आता है। ये सब बात को लेकर हम कई एक बार मुखिया जी के पास भी बात रखे थे कि वहाँ के लोगों को चर्चा, वहाँ एक व्यवस्था की जाए। और राशन में भ्रष्टाचार तो है, उस भ्रष्टाचार को निरंतर प्रयास किए हैं। जब सरपंच के कार्यकाल में थे जाके कि इस पे लगाम लगाए भी, फिर पुनः जब सरपंच नहीं रहे, मनमानी तो डीलर का है, मनमानी को भी दूर करेंगे। तो साफ तौर से हमारे साथ रंजीत रॉय जी थी। इनका एक ही सपना है कि हमारा पंचायत आदर्श पंचायत हो, और पंचायत की अगर बात कर ले तो यहाँ कई त्रुटियाँ हैं सिकंदरपुर पंचायत में। चाहे वो शिक्षा की बात कर ले तो सबसे बड़ी शिक्षा होती है, और जब बच्चे को शिक्षा ही ग्रहण नहीं होगा तो फिर पंचायत में रहना क्या। जब पंचायत के लोग शिक्षा नहीं करवा पाएंगे, चाहे वो वर्तमान मुखिया की बात कर ले, अगर इनके सत्ता में आने की बात हो जाए तो शिक्षा सबसे बड़ी अहम योगदान होती है, और शिक्षा को पूरा करवाना हमारा संकल्प है। इनका एक ही संकल्प है कि हम पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगे। जो भी पंचायत में टूटी मुटी त्रुटियां हैं, इनको संभालने का काम करेंगे। देखते रहिए विजय न्यूज़। धन्यवाद।